गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह है समय की कीमत, जो कि आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर देगी। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे पर बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसीलिए उसकी पत्नी हर दिन दूसरों के वहां काम करने जाया करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या करे। वह तो अपने बच्चों को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू कुछ काम धंधा करके पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ। 2 बच्चे हैं तुम्हारे, पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता था, तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य उससे इस बारे में बात नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा उतारता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों के बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे तो मैं बात कर रही हूँ वो है कोरोना वायरस की। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहां जाना आना बंद हो गया था। सारे कार, सारी फैक्ट्रियां, सारी गाड़ियां सभी बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था। सारे कार, सारी फैक्ट्री भूखा मरने लगा था क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी वह अब किसी के घर इसी कारण से नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह से मैं मर ना जाऊं। क्या था, लोगों ने उसे काम पर बुलाना बंद कर दिया था। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था, न ही उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार पड़ गया। बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार का उसे ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास तो पैसे नहीं थे। वह गांव वाले से पैसे उधार मांगने गया। गांव वाले ने कहा, पहले कहने पर तो तुम हम लोगों को जली कटी सुना देते थे, अब हमारे पास कहां से पैसा आया जो मैं तुम्हें दे दूं। यही कहकर सब उसे लौटा देते थे। रामू बहुत परेशान था। अब करे तो क्या करे, वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। पूरा दिन बीत गया। समय पर इलाज न मिलने के कारण उसके बेटे की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती चली गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी जहाँ काम करती थी वहां से कुछ पैसे जुटा कर लाई। अब रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। अब उसने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने उसे चेक किया। तब तक उसका बेटा मर चुका था।
डॉक्टर साहब ने ये बात रामू को बताई। यदि तुमने अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो तुम्हारा बच्चा बच जाता। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं पाया। यह सुनकर रामू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा और कहने लगा, ये सब मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे होते और मैंने अपना समय बर्बाद ना किया होता तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में अपने महत्वपूर्ण समय को बहुत बर्बाद किया, परंतु आज बेटे को खोने के बाद मुझे समय की अहमियत का पता चल गया है। ये थी आज की कहानी। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।